प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आज की इस क्लास में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग कौन से तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। वो से नीचे मैंने प्रश्न के नीचे आंसर दे रखे हैं, लेकिन आपको उन आंसरों पर ध्यान नहीं देना है, प्रश्न पर ध्यान देना है और अपने मन से आंसर देना है। दूसरा प्रश्न, पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये किस नियम पर आधारित है? तो यह है ए फैराडे के नियम पर। तीसरा प्रश्न, रडार सिस्टम में उपयुक्त की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों का। चौथा प्रश्न, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो कौन है इसका? मच्छर है। छठा प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कौन सी है? यह रासायनिक अभिक्रिया एक ही तरफ होती है। भौतिक अभिक्रिया दोनों तरफ होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, इसका तो सभी को पता है, मेथेनॉल अम्ल पाया जाता है। 10वां प्रश्न, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो भार बढ़ जाता है। बी उत्तर सही है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? क्या होता है त्वरण का मान? 0। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान वाले? बी कोरियोमीटर। 14वां प्रश्न, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? 20 Hz से 2000 Hz। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आकर गिरेगा? तो कौन गिरेगा? तीनों समान आकर गिरेंगे एक साथ, तीनों साथ आ। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांच का संपूर्ण महत्वपूर्ण घटक है? सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सिलिका। अगला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? जॉन डाल्टन ने। 18वां प्रश्न, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। 19वां प्रश्न, आघूर्ण बल
की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर जाएगा न्यूटन मीटर। 30% अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर तो ये करता है मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को। अगला प्रश्न, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? बी हेमटोपाइसिस। 22वां क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। 23वां प्रश्न, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थायी। समस्थायी कहते हैं। 23वां प्रश्न, निम्न में से किन कारणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता? सर्जन रेडियो एक्टिव के दौरान नहीं होता। कैथोड किरणों का। कैथोड किरणों का। 25वां क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये किस में होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.03%। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस है? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की? किसने की? ए व बे दोनों। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितनी पर हो जाती है? 120 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? ये बटा है 5 भागों में। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जहरीली गैस सबसे कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलाइमरोमाइड। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। 36वां प्रश्न, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल कौन सा है? ऑक्सलिक अम्ल जैविक अम्ल है। 38वां, हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित ट्रोनसील का मुख्य कार्य क्या है? ट्रोनसील का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश। 39वां क्वेश्चन, दो या दो से अधिक
धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते हैं। 40वां क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बिना बुझा हुआ चूना। धन्यवाद।